एंड पैसिव। ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म बिफोर पोस्टिंग, उसी पोस्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा देर तक सोचिए। अवॉइड मेकिंग वर्चुअल एंड और ऑनलाइन फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया ना वर्चुअल नंबर हमने यूज किया, तो अवॉइड मेकिंग वर्चुअल से बचने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अवॉइड एज फार एज पॉसिबल। ऑनलाइन फ्रेंड्स सर्किल जो आप करते हैं उसको भी आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, अपने तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखिए। बट डू पीपल टू वॉट शेयरिंग ऑल थिंग्स ऑन सोशल नेटवर्किंग, डोंट डू इट। lot of things are there, it will be shared. Give you verify the profile on different platforms, different platforms के जरिए आपके प्रोफाइल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे LinkedIn, Twitter, Instagram and Facebook. These all apps are coming under socialization, that is social networking. Use privacy settings on social networking pages. साइबर रिस्क कैसे होता है, मालवेयर, सोशल इंजीनियरिंग। ये आपका चारों जो लिंक है, ये all 4 links are false, all 4 links are false। अब जब रिलेशन आपने बताया था कि HTTPS जो ग्रीन से होगा और बाकी सब रिलेशन का रियल होगा, बट ये www.bankofIndia.com जो है ये तो ग्रीन में है, ये कैसे फॉल्स हो सकता है? बट आप इसको डीपली ऑब्जर्व करिएगा तो बैंक ऑफ इंडिया वैसे नहीं लिखा जाता है। ओ जो है वो O is not the alphabetical letter, O is the that is नंबरिंग। आपका ICICI वाला देख लीजिए, जीरो देख लीजिए, एक जगह में 1 कर दिया है, याहू की जगह में डबल को एक जगह पे 0 कर दिया, ऑल फेक्स। फिशिंग सेंड आउट थाउजेंड ऑफ फिशिंग ईमेल्स विद लिंक टू फेक वेबसाइट, फेक वेबसाइट पर आते हैं और उस पे तमाम तरह की ईमेल्स फॉरवर्ड किया जाता है। ये सब फिशिंग फ्रॉडलेंट्स होती रहती है। वेरीफाई द URL लीजिए, URL को कैसे वेरीफाई करेंगे? आपका HTTPS जो है वो ग्रीन कलर होगा और वो लॉक होगा, और वो जो वेबसाइट जो है ग्रीन कलर का HTTPS आप उसको कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। Am I right? वो लॉक होता है और वो लॉक होने के बाद कभी पेस्ट नहीं होता, क्योंकि जेन्युइन क्रिएटेड बाय द रियल यूजर फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, वहां से होता है। इसके आप चेक द पैटर्न सिंबल ऑटोमेटिकली लॉक रहता है। जो भी जेन्युइन वेबसाइट होगा, लिंक होगा, स्टार्टिंग वाला HTTPS ग्रीन होगा और टोटली लॉक्ड। रेपुटेशन के ही वजह से सारी चीजें होती है। एंड URL अवॉइड इन गूगल पे भी आप URL अवॉइड चेक कर सकते हैं, तो भी फेक और रियल का आइडेंटिफिकेशन देता है। पासवर्ड सिक्योरिटी भी कैसे पासवर्ड हम बनाते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक्स, डिक्शनरी अटैक्स एंड शोल्डर सर्चिंग से बचाने के लिए हम 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन पासवर्ड बनाते हैं। देखिए इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे कि मेरा ईमेल आईडी मैंने बना रखा है अब्दुल कुमार दुबे 1@11256@gmail.com, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। कोई भी मुझे वो कर सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल है। लेकिन आपको बनाना है 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन और हर एक सोशल मीडिया ऐप का ऐसे पासवर्ड बनाना, सच इज a small j also could be a small 866 exclamation mark then capital C, इसमें सारे कैरेक्टर्स आपके आते हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो जल्दी कोई एनालाइज नहीं कर पाता है। नेवर जस्ट @6 double OK 6Y and this all common because this all using different with the combination of different characters and symbolize the symbols। और इसको हम पास फ्रेज के नाम से जानते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड जो होता है वो हम पास फ्रेज के नाम से जानते हैं। इस तरह के पासवर्ड को पास फ्रेज भी कह सकते हैं। डिसेबल ओपन मेन्यू 3 बार्स, ये भी आपका सिक्योरिटी फायरफॉक्स, जैसे फायरफॉक्स करके जो आते हैं आपका ऐप वो भी आपका फिट है, उससे भी जल्दी बहुत ज़्यादा फायरफॉक्स आप जैसे कि ये आपका जो पैनल है, इस पैनल में मैंने एक बार देखा था एक ऐप को एक सॉफ्टवेयर डाला गया है, जिस सॉफ्टवेयर पे आप किसी भी क्लास को 1 to 12 क्लास को आप डालेंगे तो पूरा कंटेंट चैप्टर वाइज आपको टोटल थीम ओवरऑल टोन मैसेज क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स सब आपको देगा, शायद एक्स्ट्रा
उसको एक्स्ट्रा मार्क कहते हैं। एक्स्ट्रा मार्क उसमें डाला होता है, बट वही एक्स्ट्रा मार्क कैसे चलेगा? विद इंटरनेट। तो अगर यहाँ पे लाइसेंसी इंटरनेट होता तो उसके लिए अपना खुद का इंटरनेट और वाईफाई बनाना होगा, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट ऑफ इंटरनेट, दैट इज इंटरनेट। तो उसको हैक करने की पॉसिबिलिटी चांसेस नहीं है। इसको भी आपको अगर इसमें फायरफॉक्स भी है तो फायरफॉक्स के जरिए इसमें एक्स्ट्रा मार्क ओपन किया जा रहा है, बट दिस इज फॉल्स, यहाँ से इसकी ज्यादा है। कई तरह की स्पेसिफिक साइट्स होती है, जो साइट आप वो साइट इज नॉट यूजफुल फॉर यू, जस्ट ब्लॉक दैट साइट। प्राइवेसी चेकअप करते रहिएगा कि रिमेंबर टू चेक प्राइवेसी, कि प्राइवेसी आपका ऑफ और ये आप चेक करते रहें। Prevent your Facebook account from being hacked. आप Facebook प्रोफाइल को चेक करते रहिए कि हैक हुआ हो या ना हो। जैसे मैंने एक बार देखा, I have seen on time that एक तो Facebook पेज है, Facebook पे पेज बनती है, ग्रुप भी बनता है। किसी ने Facebook ग्रुप बनाया है, Facebook ग्रुप बनाया, जिस मोटो से बनाया, जिस मोटिव से बनाया, उसमें वो मैसेज आ रहा है और उसके अलावा अननोन पर्सन का भी मैसेज आ रहा है, तो वहाँ पे वो डाइवर्ट कर रहा है। तो जो हैकर पहली बार क्या करेगा, वो डायरेक्ट आपकी सिस्टम को हैक नहीं करता, वो डाइवर्ट करता है। माय मोटो इज कि मैं इस ग्रुप में ये फोटो सर्कुलेट करूंगा, ये नोटिस सर्कुलेट करूंगा, और उसके अलावा कोई अननोन पर्सन पार्टिसिपेटेड किया एंड ही इज फॉरवर्डिंग अनदर मैसेज, इट मींस वी ऑल पार्टिसिपेंट्स आर बीइंग डाइवर्टेड फ्रॉम दैट मैसेज। तो डाइवर्ट करते करते फिर सिस्टम को अपना काम है, उसको वहां से वो चुरा लेता है। ऐसे ऐसे कितने सारे YouTube चैनल जो पॉपुलर हो जाते हैं, उसको भी YouTube चैनल को भी वो लोग हैक कर लेते हैं और अपना बनाते हैं कि सब्सक्राइबर उसके ज्यादा होते हैं। आपने ये भी देखा होगा किसी दुकान में, जैसे कि किसी फोन पे का बारकोड चिपकाया हुआ रहता है, लोग उसको निकाल पाते हैं, कोई कस्टमर दे गया उसकी जगह पे अपना वाला चिपका दिया, उसको पता नहीं। तो ऐसा भी ठगी फ्रॉडलेंट हो रही है। मेन थिंग, अगर साइबर क्राइम आपके साथ हुआ तो किस सेक्शन में आता है? सी इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 आईटी एक्ट 2000 बनाया गया है। इस आईटी एक्ट में क्या है, द मिशन ऑफ दिस आईटी एक्ट कि जो भी आपके साथ फ्रॉडलेंट या थ्रेट्स, साइबर क्राइम थ्रेट्स हुए हैं और किस तरह तरीके का हुआ है और वो किस सेक्शन में आता है, उसके बाद कितना उसके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। मेरे साथ हुआ, मैंने इतने पैसे कमाए, अगर मैं कंप्लेंट करता हूँ साइबर वहाँ पे जाकर के और पूरी डाटा दिखाता हूँ, वो पेनल्टी मुझे ऊपर लगेगा और मेरा केस पेंडिंग में चलता रहेगा। वन डे, नॉट इवन डे, बट वन डे द केस विल बी सॉल्व्ड एंड वंस I lost my money, I want money to be returned back from original server. Yes sir. Now see, section number 65 offense क्या है? Tampering with computer source document। अगर computer source documents के तहत अगर कोई डॉक्यूमेंट चलाया जाता है by phishing, जैसे ईमेल वगैरह करते हैं, तो पेनल्टी रहेगा either imprisonment up to 3 years, अगर 3 साल का जेल होगा, या फाइन विद 2 लाख, या दोनों पेनल्टी उसके ऊपर लागू हो सकता है। मैंने लैपटॉप लिया, मैंने डिवाइस कहा, मेरे ईमेल आया, ईमेल पे मैंने लिंक किया, मेरा डॉक्यूमेंट चला गया, मैं कंप्लेंट करूंगा और जेन्युइन कंप्लेंट होगा तो ये पेनल्टी उसके ऊपर। नेक्स्ट 66 सेक्शन नंबर 66 क्या है? हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। अगर कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग हो रही है तो वो पेनल्टी आपकी होगी आइदर इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स और फाइन अप टू 5 लाख रुपीस। नेक्स्ट 66B, रिसीविंग स्टूडेंट कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। कोई कम्युनिकेशन डिवाइस या रिसीविंग कोई चुराया हुआ कोई जिसके पास वो पकड़ाता है कि मैंने ये चीज चुराया है, तो उसके ऊपर 66B का सेक्शन लागू होगा और आइदर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 इयर्स और 1 लाख रुपीस उसको चुकाना होगा। 66C, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन। अगर आपका पासवर्ड जो है किसी ने आपके पासवर्ड को हैक कर लिया और हैक करके वो अपना पासवर्ड बना करके जैसे चलाते हैं, बोला रिश्वत उसके साथ किया, पासवर्ड उसका बदल के अपना पासवर्ड डाल करके वो हैकर मार के चलाने लगा, फ्रॉडलेंट किया, तो उसमें वो इसको क्या कर सकता है कि 66C के तहत वो केस लगा सकता है और आइदर इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स और फाइन अप टू 1 लाख और बहुत दोनों हो सकता है। इट डिपेंड्स
दोनों का होगा, it depends upon the case. केस कैसा, केस का कंडीशन कैसा है. 66D चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स. जैसे साइबर कैफे के पास मैं गया, ये पहले टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो मैं अपना रिजल्ट चेक कराने के लिए साइबर कैफे के पास गया. उसने मेरे रिजल्ट को चुरा के अपना आईडी बना करके उसका लिंक जो कि सफल कभी होने वाला नहीं है, और वो अपना कर दिया और मेरा फर्स्ट बता दिया. और मैं केस करता भी हूँ तो उसके ऊपर 66D के तहत either imprisonment up to 3 years और fine up to 1 lakh या दोनों उसके ऊपर हो सकते हैं. अगर वो मेरा कोई बैठा मैं चाहता हूँ उसके पास जस्ट रेफरेंस ले लिया वो छुपा लेता है, तो ये आपका सेक्शन है इमीडिएट एंड यू कैन बी. इसके बाद है कंक्लूजन, द लास्ट. कंप्यूटर सिक्योरिटी इज अ वास्ट टॉपिक. ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बताया एंड सर ने बताया. तो दिस इज अ वास्ट टॉपिक. ये एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, 6 घंटे में या 26 घंटे में या 26 दिन में खत्म होने वाला नहीं है. जितना आपने दिस इज द सी, एक समुद्र है, जितनी गहराई में जाएंगे उतनी ज्ञान आपको होती चली जाएगी. कंप्यूटर सिक्योरिटी इज अ वास्ट टॉपिक that is becoming more important because the world is becoming highly associated with internet. क्यों इतना वास्ट टॉपिक है? क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, this world is a huge kind of internet. और ये इंटरनेट हाईली एसोसिएटेड है हमारे ऑल टेक्नोलॉजी से. That is why cyber security is associated with all the internets. And in the current digital world, और इस current digital world में cyber security is important for everyone. But how can we keep secure? We all should keep devices private and secure with the help of the tools discussed above. जो कुछ भी हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, उसी की हेल्प से, उसी की मदद से हम अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करेंगे. There are some assessments. 30-40 questions है, but we will cover only 10 questions. I hope you all will give the answers. Cyber security assessment. Question number first. What is cyber security? Cyber security provides security against malware. B. No, the correct answer would be C. Cyber security protects and system from cyber attack. Cyber security protect करता है हमारे cyber attackers से. Answer C would be correct. Question number 2. Which of the following is an antivirus program? Is Norton. Why is that Norton program? D. Because all of these all Norton, Kesharit, Pidgin are kind of antivirus. Question number 3. Portrait is a type of antivirus program. Photo editing software, computer virus, या video editing software. Portrait is a computer virus. Portrait is computer virus होता है. In Wi-Fi security, which of the following protocol is more used? Wi-Fi जब हम कनेक्ट करते हैं तो both ANC और ABC. जैसे मुझे आपको नेट देने हैं तो व्हाट शुड आई ओपन? हॉटस्पॉट और वाईफाई. हॉटस्पॉट आप लेने वाले एक बार टेकर देन यू विल ओपन वाईफाई. अभी आप करके देखिए WPA2 दिखाएगा. सो द करेक्ट आंसर वुड बी B, WPA2. यू कैन डू द प्रैक्टिकली. Question number 5. In the computer networks, the encryption techniques are primarily used for improving the security, performance, reliability, and longevity. Answer number A, security. DNS translate a domain name into. अब देखिए DNS क्या होता है? DNS translate a domain name. क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का एक डोमेन होता है. जो डोमेन उसी का होगा जो लाइसेंस वाला होगा. तो वो बाइनरी में आता है, आईपी में या यूआरएल में या एचटीटीपी में. आईपी में आएगा. यस, आईपी होगा आपका, उसी में डीएनएस आता है.
Question number 7. A person who uses his or her expertise to gain access to other people's computers to give information clearly or damage user as spammer, hacker, inside messenger and programmer. Hacker. Answer would be B. Question number 8. Tests are often delivered to a PC through an email attachment and are often designed to do harm. B. Viruses. Question number 9. Which of the following can be considered as a class of computer threats? कंप्यूटर धोखाधड़ी किसमें आता है? इसमें कंसीडर करता है डैनियल ऑफ सिक्योरिटी अटैक, फिशिंग, soliciting are both A and C. Answer would be A, Daniel of security attack. Question number 10. Unauthorized copying and use of computer program that infringe intellectual property rights is called as data leaking, cracking, hacking, and software privacy. So these are the assessment, and we all have done a great job. And thanks for cooperating me. Thanks for listening me. I always will be honored and grateful for running this school. And I just think whenever I get such type of opportunity to present myself, I will be always ready to contribute my experience, to gain my experience, to present my skill for one and only to run this school. Thank you very much. Thank you. Good afternoon to everyone, respected Vice Principal and today's resource person Amol sir. Well, we are at the end of today's program, and as you all know, the topic was cyber security. Well, this was very huge, as well as very informative, and as well as insightful presentation of today. Thank you, sir. And as you all, as a teacher, what is our responsibility towards the people around us, especially towards students? How are we going to give this information to our students? Well, as an educator, as a teacher, I believe we should inform our students about this. We should provide them guidelines, knowledge, skills, so that they can actually use internet or online, digital, anything in a very safe way. As well as we should also connect with our parents of children, and give them information that what kind of crimes or what kind of consequence can take place if our children are not using this safely. As a teacher, this is what I believe. I hope everyone of you have got this. Last but not the least, I would like to thank Amol sir for giving us this insightful presentation, and also measures. He has provided us practical cyber security measures, which is very helpful for every one of us. As well as individuals, also we have got a responsibility towards people we are meeting every day, whether it's our family, whether it's our neighbor. We should provide them with this information, as many of you in this training told or mentioned that this is a huge topic, as well as there are certain crimes which are very dangerous. In future, it can turn in a great danger for everyone of us as a human race. Thank you, sir. Last but not the least, I would like to invite. We are going for a session right now. Please, everyone, let's go.